के लीडरान एक एमएलए, मैं इससे पहले ही बोला कि एक मंत्री के आगे मुर्गा बन गए हैं, मुर्गा। वो जब बोलेंगे तो बांग देंगे। मंत्री है जो जानबूझ के नदी के इस पार से लेके उस पार तक ये एहसास कर रहे हैं कि जानबूझ के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ बोला नहीं जा रहा है। ये बुज़दिली है। अगर सियासत में, मैं पहले भी बोला कि इतनी भी हिम्मत जिस वक्त मेरे अंदर से ख़त्म हो गई कि किसी जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत ख़त्म हो गई, मैं घर बैठ जाऊंगा, सियासत में अमली तौर पे काम नहीं करूंगा। मालेगांव शहर में फ्री सर्विस ऐसे कामकाज की जो शहरियान का बुनियादी है, ये जनता दल ने 4 महीना पहले शुरू की और हज़ारों की तादाद में मालेगांव शहर के लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, आभा कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक अकाउंट, जन धन योजना और जीवन दायी के ताल्लुक़ से भी हमारे यहाँ से रहनुमाई की गई कि गरीबों का हर तरीके से कामकाज हो और फ्री में हो। हमने आधार से पैन कार्ड लिंक का काम भी फ्री में किया। अभी जो है आधार अपडेट का जो काम है, सिर्फ उसकी सरकारी फ़ीस ली जा रही है। वो इसलिए कि फुल अपडेट करने के लिए हमने जो मशीन मंगाई, बाकी सारे काम मुफ्त किए जा रहे हैं। लोगों ने हज़ारों की तादाद में पैन कार्ड बनाए, गोल्डन कार्ड बनाया, आभा कार्ड बनाया, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेकर गए। मगर काम करने वाले जो हमारी टीम है, इसमें सज्जाद, मुदस्सिर और जो हमारे लोग हैं, अब्दुल रहमान जो इनकी रहनुमाई करते हैं, इन सब को ये लगा कि एक प्रोग्राम करके जो लोग रोज़ाना अपने अपने कार्ड लेकर जाते हैं, एक प्रोग्राम करके सब लोगों को बुलाकर, तो 100-150 लोगों को एक साथ बुलाकर ये आज पैन कार्ड दिया जा रहा है। और जल्द ही हम गोल्डन कार्ड, हमने कॉरपोरेशन में बातचीत की है कि गोल्डन कार्ड जो 5 लाख की स्कीम सरकार की है इलाज के लिए, उसके लिए यादी अलग अलग महल्ले की होकर मिल चुकी है और जल्द ही उसका भी कामकाज गोल्डन कार्ड का बना रहे हैं। मगर उसमें जो लोगों को दुश्वारी आ रही है कि नाम नहीं मिलता, उसके लिए वार्ड वाइज यादी जनता दल ऑफिस आगरा रोड पर आ चुकी है। जो लोग गोल्डन कार्ड बनवाना चाहते हैं और नाम मिलने में दुश्वारी है, वो वार्ड वाइज आकर यहाँ अपना नाम देख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि गरीबों का बुनियादी कामकाज फ्री में हो। और किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से, ये महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि महाराष्ट्र में कोई ऐसी जगह नहीं है जो एक छत के नीचे सारी सर्विस दी जा रही हो और वो भी मुफ्त में। कुछ लोगों ने मालेगांव शहर में भी शुरू की। हम चाहते हैं कि लोग सियासत में खिदमत का जज्बा रखें और सियासत खिदमत का ही नाम है। जिन लोगों ने उसे प्रोफेशन बना दिया है, वो लोगों का, गरीबों का काम किस तरह हो इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि सियासत का पहला मकसद होना चाहिए कि गरीबों की खिदमत। और उसी मकसद से निहाल साहब ने हमेशा काम किया और हम उसी रास्ते पर चलते हुए आज कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को जो कार्ड बना है ये दिए। बकिया लोग अपने अपने तौर पर लेकर जाते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोगों को परेशानी हो रही थी कि कहीं पैन कार्ड बनाने के लिए जा रहे, कहीं बैंक अकाउंट खोलने जा रहे, कहीं आधार के लिए जा रहे, ये सब चीज़, ये सारी ज़रूरत एक ही छत के नीचे उनकी पूरी हो जाए और हम उसमें कामयाब हैं। लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अभी भी मुफ्त में ये सारे कामकाज जनता दल ऑफिस आगरा रोड पर किए जा रहे हैं। 11 बजे से 6 बजे के दरमियान यहाँ पर इन सारे कामकाज के लिए लोग आए, उनका काम मुफ्त में किया जाएगा। सिर्फ आधार अपडेट का जो फुल अपडेट है, उसकी सरकारी फ़ीस जो है सिर्फ उतनी फ़ीस ली जाएगी, बाकी सारे काम मुफ्त में किए जा रहे हैं। आधार अपडेट की कितनी फ़ीस ली जाएगी? आधार अपडेट की 150 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। वो 100 रुपये कुछ सरकारी फ़ीस है और कोई मशीन वाले का कुछ पैसा है, ऐसा बोलकर। ऐसी मालूमात है मुस्तकीम भाई के जो है 1 से लेकर के 18 साल वालों का कुछ पैसा नहीं लगता, फिर आप 150 रुपये कैसे ले सकते हैं? 1 से लेकर 18 साल वाले का हम बना ही नहीं रहे, जो बड़े लोग हैं उनका ही बना रहे। अगर 1 से 18 साल वालों का उसमें आते हैं और उनकी कोई सरकारी फ़ीस नहीं लगती तो उनकी फ़ीस नहीं लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जो बाकी लोगों का लगता है ना। आपने कहा कि सियासत की खिदमत का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी खिचड़ी मामले में सभी पार्टी एक्सपोज हो गई है, सभी मतलब ठेके के लिए लड़ रहे हैं और मतलब कुछ तो ऐसा भी है कि वो पहली रोजी रोटी शुरू कर रहे हैं, इसकी दुहाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए? सभी में कौन है?
सभी पार्टी है, कहीं ना कहीं मतलब अखबारात में हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये सभी में कौन कौन है ये तो मुझे बता दिया जाए। सभी पार्टियां जब सभी पार्टियां बोले तो मालेगांव शहर में छोटी बड़ी लेके 10 पार्टियां हैं। एनसीपी है, जनता दल है, एमआईएम है, कांग्रेस है, इतनी सब पार्टियां मालेगांव में है, ऐसी मालूमात है। तो ये सब खिचड़ी में हैं। ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं सिर्फ पार्टियों के नाम बताया। अरे ये तो समाजवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तुम्हारी राष्ट्रीय जनता दल है। तुम पूछेंगे मैं 10 नाम बता दूंगा। मनसे है, बीजेपी है, उधर का भी मालेगांव अपने ही मालेगांव है, शिवसेना है, शिंदेगढ़ है, वो उद्धव ठाकरे है। बोलना नहीं, खिचड़ी को छोड़ दो। मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि देखो आप जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो शहर का जिम्मेदार है, शहर का एक नंबर का व्यक्ति है, मालेगांव शहर का मौजूदा एमएलए है, उसको नहीं करना चाहिए कि इस तरह से। पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि पहला व्यक्ति जो है वो मेयर होता है, जो कि आज पूरा 1 साल हो गया 14 जून को मेयर और कारपोरेशन की बॉडी ख़त्म हो गई। एमएलए पहला व्यक्ति नहीं होता, मगर शहर का पहला जिम्मेदार बोल सकते हैं, जो नुमाइंदे की हैसियत से कामकाज करते हो। अब वो क्या कर रहे हैं ये आवाम देख रही है, आप लोग देख रहे हैं। मैं ख़ास तौर से मीडिया वाले से गुजारिश करूंगा कि काम कोई भी करे, अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो उसकी पजीराई होना चाहिए, मगर अगर कोई गलत काम हो रहा है या काम बोलने के बाद काम नहीं हो रहा है या एक ही काम के 3-3, 4-4 वीडियो बन रहे हैं, ये सिलसिला यूट्यूब वालों ने बंद करना चाहिए। एक 10 लाख की रोड है, वो मैं हूँ कि उद्घाटन हुआ, चले दौरा करने साहब, उसके बाद चले फूल हार पहनने साहब, ये सब यूट्यूब वाले आ गए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक काम है और लीडर का काम है कि काम करना, वो कोई एहसान नहीं करता। ये जो हम कर रहे हैं कोई शहर पे एहसान नहीं कर रहे, जबकि ये हमारा काम नहीं है, मगर हम सियासत में हैं इसलिए हम मानते हैं कि हम पर फ़र्ज़ है। ये सारे काम के बजाय मैं एक काम जो मानता हूँ कि इस शहर में फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ बोलना ये क्यों बंद होते जा रहा है। इतनी खामोशी, ये शहर की बुज़दिली है। शहरियान, ये शहर हमेशा निडर रहा है। हमने ये देखा है कि मालेगांव शहर लोगों की रहनुमाई करता है। पीछे कि कुछ होता था अगर कहीं, तो लोग मालेगांव की तरफ देखते थे कि मालेगांव शहर इस पे क्या बोल रहा है। इतना बुज़दिल जो निडर शहर था, यहाँ के लीडरान एक एमएलए, मैं इससे पहले ही बोला कि एक मंत्री के आगे मुर्गा बन गए हैं, मुर्गा। वो जब बोलेंगे तो बांग देंगे। उन्हें ये भी नहीं एहसास हो रहा है कि एक बैनर है, उसकी बेहरमती हो रही है, उस पर किसका नाम लिखा है। एक मंत्री है जो जानबूझ के नदी के इस पार से लेके उस पार तक ये एहसास कर रहे हैं कि जानबूझ के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ बोला नहीं जा रहा है। ये बुज़दिली है। अगर सियासत में, मैं पहले भी बोला कि इतनी भी हिम्मत जिस वक्त मेरे अंदर से ख़त्म हो गई कि किसी जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत ख़त्म हो गई, मैं घर बैठ जाऊंगा, सियासत में अमली तौर पे काम नहीं करूंगा।